अध्याय 3। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। दाऊद के पुत्र। हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो इजरायली अहीनोअम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी मां कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी। तीसरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तलमै की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनिय्याह, जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा शप्त्याह, जिसकी मां अबीतल थी। छठवां जित्राम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ था। हेब्रोन में दाऊद से यही संतान उत्पन्न हुई। अब्नेर का दाऊद के पक्ष में आना। जब शाऊल और दाऊद दोनों के घरानों के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अब्नेर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। शाऊल की एक रखेल थी, जिसका नाम रिस्पा था। वो अय्या की बेटी थी, और इशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेल के पास क्यों गया? इशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूं? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूं, और तुझे दाऊद के हाथ में पड़ने नहीं दिया। फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव ना करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेशेरबा तक इस्राएल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वो अब्नेर को कोई उत्तर ना दे सका, इसलिए कि वो उससे डरता था। तब अब्नेर ने दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा, देश किसका है? और ये भी कहला भेजा, तू मेरे साथ वाचा बांध, और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इस्राएल का मन तेरी ओर फेर दूं। दाऊद ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को ना ले आए, तो मुझसे भेंट ना होगी। फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से ये कहला भेजा, मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की खलड़ियां देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया, और उसका पति उसके साथ चला, और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वो लौट गया। फिर अब्नेर ने इस्राएल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की, पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो, अब वैसा ही करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में ये कहा है, अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्राएल को पलिश्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। अब्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की। तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया कि इस्राएल और बिन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा
वो दाऊद को सुनाए। तब अबनेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए भोज किया। तब अबनेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इस्राएल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अबनेर को विदा किया और वो कुशल से चला गया। अबनेर की हत्या। तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए, परंतु अबनेर दाऊद के पास हेब्रोन में ना था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वो कुशल से चला गया था। जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआब को बताया, नेर का पुत्र अबनेर राजा के पास आया था और उसने उसको विदा कर दिया और वो कुशल से चला गया। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने ये क्या किया है? अबनेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वो चला गया है? तू नेर के पुत्र अबनेर को जानता होगा कि वो तुझे धोखा देंगे और तेरे आने जाने और सारे काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर अबनेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरा नामक कुंड से लौटा ले आए, परंतु दाऊद को इस बात का पता न था। जब अबनेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वो मर गया। बाद में जब दाऊद ने ये सुना तो कहा, नेर के पुत्र अबनेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वो योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और वैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होता रहे। योआब और उसके भाई अबीशै ने अबनेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। अबनेर का गाड़ा जाना। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अबनेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अबनेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अबनेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अबनेर के विषय ये विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अबनेर मूड़ के समान मरे? ना तो तेरे हाथ बांधे गए और ना तेरे पांव में बेड़ियां डाली गईं, जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। सब लोगों ने उस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे।
अतः उन सब लोगों ने वरन समस्त इस्राएल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अबनेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं, तो भी आज निर्बल हूं, और वे सरुआह के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे।